एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 126वां। माज महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। मेरा प्रभ भरपूर रहया सब थाई, गुर प्रसादी घर ही मह पाई। मेरा प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, चेतना के रूप में, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो कॉन्शियसनेस हम कहते हैं कि हर सजीव निर्जीव चीज में है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में है। वो चेतना रूप में कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, परंतु गुरु की कृपा से उसे अपने अंदर ही प्राप्त किया जाता है। अगर उसको महसूस करना है कि वो क्या है, अगर उससे साक्षात्कार होना है, तो हमें अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। और वो यात्रा हमारी कौन करवा सकता है? वो सच्चा पूर्ण गुरु ही करवा सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने खुद वो यात्रा की होगी, हमें वही उस यात्रा के लिए वो बता सकता है। गुरु की कृपा से उसे अपने अंदर ही प्राप्त किया जाता है। सदा सरेवी एक मन ध्याय, गुरुमुख सच समावनिया। अब मैं उसका सदैव सुमिरन करता हूँ और एकाग्र मन से उसका ध्यान करता हूँ। गुरुमुख बनकर ही व्यक्ति परमात्मा में लीन बना रहता है। हम वारी ज्यों वारी जग जीवन मन बसावनी। जिन्होंने संसार के जीवन प्रभु को मन में बसा लिया है, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। हर जग जीवन निर्भव दाता, गुरमत सहज समावरिया। जग जीवन, जगत का जीवन जो है, जगत को जीवन देने वाला, जो हर जगह मौजूद है, वो प्रभु, वो सर्वशक्तिमान चेतना प्रभु, जगत का जीवन प्रभु, निर्भव दाता, हर जग जीवन निर्भव दाता, निर्भय रूप है, उसे किसी का डर नहीं, निर्भय रूप से दान देने वाला है, निर्भव है और दाता है, दान देने वाला है। सबसे बड़ा दान तो उसने जीवन का दान दिया है। जीवन का दान देकर फिर वो इस जीवन को चलाने वाला भी है, हमारी रोजी रोटी का इंतजाम करने वाला भी वही है। फिर वो सदा सदा दातार है, दान देने वाला है। हम मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन उसके दान देने में कोई कमी नहीं आती। हर जग जीवन निर्भव दाता, गुरमत सहज समावनिया। जगत का जीवन प्रभु निर्भय रूप से दान देने वाला है, और गुरु मत के माध्यम से ही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही उसमें लीन हो जाता है। गुरु की मति के माध्यम से पूर्ण गुरु, सच्चा गुरु जो मत दे, जो शिक्षा दे, जो उपदेश दे, उसको मन में बसाने से, उसको जीवन में उतारने से, अपने व्यवहार में लाने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही उसमें लीन हो जाता है। रहा हो घर में है धरती धौल पताला, घर ही में प्रीतम सदा है बाला। व्यक्ति के हृदय में ही धरती और पाताल का आश्रय परमात्मा रूपी बैल स्थित है। जो हम कहते हैं ना कि ये धरती को बैल ने अपने सींगों पर उठाया हुआ है। धरती और पाताल का आश्रय
वो क्या है? वो परमात्मा का ही तो रूप है। परमात्मा ने, हम कहते हैं कि हम उस कथा के हिसाब से भी जाएं तो परमात्मा ने बैल का रूप धारण किया था। व्यक्ति के हृदय में ही धरती और पाताल का आश्रय परमात्मा रूपी बैल स्थित है। वही परमात्मा जिसने उस बैल का रूप धारण किया था, या जो हम कहें जो धरती और पाताल का आधार है, उनका सहारा है, आश्रय है, वो परमात्मा हमारे हृदय में बसता है। घर में प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद घर में है, धरती धौल पताल। घर में है प्रीतम सदा है बाला, इस शरीर में ही वह सदैव यौवन पूर्ण प्रियतम बसता है। जो सदा यौवन पूर्ण है वो प्रियतम बसता है। उसको जिस रूप में भी आप देखते हो आप देखो, लेकिन ये समझो कि वो आपके भीतर बसता है, आपके हृदय में बसता है। उसको अगर सच में उससे साक्षात्कार करना है तो हमें भीतर की यात्रा करनी होगी, बाहर की नहीं। वो हमारे हृदय में ही बसता है। सदा आनंद रहे सुखदाता, गुरुमत सहज समावरी। वह सुखदाता प्रभु, सुखदाता प्रभु का सुमिरन करने वाला व्यक्ति सदैव आनंदित बना रहता है। जो उसका गुणगान करता है, जो उसका सुमिरन करता है, वो फिर सदा सुखी बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसको आत्मिक सुख मिल रहा है। जो आत्मा को सुख चाहिए, अब वो सुख उसे मिलने लग गया है। अब आत्मा संतुष्ट है तो बाहर की तृष्णाएं सब शांत हो गई हैं, सब कामनाएं शांत हो गई हैं। वो तो मन था जो हृदय की बात को, जो आत्मा को सुख, जो उसको सुख चाहिए वो सुख ना देकर और हजारों चीजें उसके आगे पेश कर रहा था। नहीं तू ये ले ले, अब इससे मन नहीं भरा तो अब ये ले ले। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा को परमात्मा मिल गया तो मन का काम तो खत्म हो गया ना, फिर चंचलता समाप्त हो गई। तो जब उस सुखदाता प्रभु का सुमिरन करने वाला व्यक्ति सदैव आनंदित बना रहता है और गुरुमति में चलता हुआ सहज अवस्था में लीन बना रहता है। काया अंदर हाउ में मेरा, जम्मन मरण न चूके फिर। लेकिन इसके विपरीत बात ये है कि उस शरीर में जिसमें परमात्मा बसता है, उसी में ही अहंकार और ममता भी बसते हैं। शरीर में अहंकार एवं ममता को बनाए रखने वाले जीवों का जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। शरीर में मैं और मेरा, मेरा क्या है? मेरी वस्तु, ममता है, मोह है, तभी वो मेरी है। किसी राह चलते को चोट लग जाए और किसी अपने बच्चे को, अपने परिवार के व्यक्ति को चोट लग जाए, हमारा फर्क आता है ना। वो किस लिए आता है? वो मोह के कारण आता है, ममता के कारण आता है, मैं के कारण आता है कि मेरा बच्चा है, मेरा परिवार। राह चलते को किसी को चोट लग जाए, हम एक बार तो कह देंगे ओहो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो दर्द अपने बच्चे की चोट पर होता है, अपने प्यारे की, मित्र प्यारे की चोट पर होगा, वो दुख नहीं आता। क्यों? क्योंकि ममता है, मोह है। ये मैं और मेरा भी अंदर ही बैठे हैं। इसी के चलते उस प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता और जीव जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। इसी मैं और मेरी में ही इन्हीं भावों में मरते हैं और इन्हीं भावों में फिर बार बार जन्म लेते हैं। उनका ये जी जन्म मरण का चक्रम समाप्त नहीं होता। गुरमुख होवे सुहाऊ में माने, सच्चो सच धियावनिया। गुरमुख बनकर ही व्यक्ति अहंकार को समाप्त करता है और सदैव सत्य प्रभु में ध्यान लगाए रहता है। काया अंदर पाप पुण्य दोए भाई, दोहे मिल के शिष्ट उपाय। पाप और पुण्य दोनों भाई हैं।
जो इस शरीर के अंदर पैदा होते हैं। पाप भी अंदर ही पैदा होते हैं और पुण्य भी। हमारे अंदर कई बार कश्मकश चलती है ना, नहीं यार उसको माफ कर दे, नहीं मैं नहीं माफ करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कोई बात नहीं उससे गलती हो गई होगी, नहीं ऐसे कैसे, उसने मेरा इतना नुकसान कर दिया। ये पाप और पुण्य दोनों भाई, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि दोनों अंदर है। इन दोनों के मेल से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। ये माया के रूप है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन्हीं से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। दोवे मार जाए एकत घर आवे, गुरुमत सहज समावनी। दोनों से ऊपर उठकर गुरुमति के अनुरूप चलने वाला व्यक्ति सहज भाव में एक प्रभु के स्थान पर टिक जाता है। जो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है, पहले पाप से फिर पुण्य से भी, अब वो परमात्मा में ऐसा लीन हो गया कि वो एक रस हो गया है। वो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर हो गया। अब वो अवस्था है जिसमें वो जो कुछ करेगा वो प्रभु का ही समझो किया हुआ हो रहा है। जो बोलेगा समझो वो प्रभु का बोल है। उनके वाक फिर सत्य होते हैं, जैसे वो कह देंगे वैसा हो जाए, क्योंकि वो खुद सत्य रूप हो चुका है। वो सहजता में, सहज भाव से एक प्रभु के स्थान में टिक जाता है, जो दोनों से ऊपर उठकर गुरुमति में चलता है, गुरुमति के अनुसार आचरण करता है। दोनों से ऊपर उठकर गुरुमति के अनुरूप चलने वाला व्यक्ति सहज भाव में एक प्रभु के स्थान पर टिक जाता है, बड़ी सहजता से, आप ही आप। उसके लिए उसे कुछ हठ तप नहीं करना पड़ता है। घर ही माहे दूजे भाई अनेरा, चानन होवे छोड़े हऊ मैंने। अंतर मन में ही द्वैत भाव और अंधकार है। द्वैत भाव है, उस प्रभु के अलावा दूसरे भाव है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कामनाएं है, लोभ है, अज्ञानता का अहंकार, अंधकार है। क्यों है ये सारे द्वैत भाव? क्यों? क्योंकि अंदर अज्ञान है, अज्ञानता का अंधेरा है। कर्ता हम खुद को मान रहे हैं, सारी चिंता हम आप किए बैठे हैं, जबकि करने कराने वाला वही है, कर्ता भी वही है, कारण भी वही है, जगत का जीवन दाता भी वही है, जगत को संवारने वाला भी वही है। लेकिन क्योंकि अज्ञानता है, इस बात की समझ नहीं है, तो अंदर द्वैत भाव और अज्ञानता का अंधकार है। परंतु जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो अहंकार और ममता छूट जाते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश हो गया, जब ये समझ आ गया कि कर्ता और कारण तो वो परमात्मा है, जब ये अच्छी तरह से बात समझ आ गई, तो अहंकार और ममता छूट जाती है कि फिर मैं कौन और मेरा कौन, ये दोनों चीजें छूट जाती है। प्रगट सबत है सुखदाता, अनदिन नाम ध्यावनिया। अब व्यक्ति के मन में सुखदाता शब्द प्रकट हो उठता है, वह हर समय प्रभु नाम की आराधना में लग जाता है। जब अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया तो व्यक्ति अब अंतर की यात्रा करता है, मन में ही सुखदाता प्रभु के साथ एक रस होकर प्रभु नाम की आराधना करता है। उसके मन में शब्द, सुखदाता शब्द प्रकट हो उठता है। अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधिया। मन में प्रभु की ज्योति जल जाने से अंतर मन के सभी आयाम प्रकट हो उठते हैं। ज्योति वो पहले ही थी, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई है, क्योंकि अंतर मनी हो गए हैं, अंतर की यात्रा कर रहे हैं, आत्मिक अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन चल रहा है। तो अंतर मन के सभी आयाम प्रकट हो उठते हैं।
गुरु की शिक्षा से अंदर का अंधकार मिट जाता है। कमल विकास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलावन। हृदय कमल अब खिल उठता है। सुख को पाते हुए व्यक्ति की ज्योति उस परम ज्योति के साथ मिल जाती है। अंदर महल रत्नी भरे भंडारा, गुरुमुख पाए नाम अपारा। इस काया के अंदर ही गुण रूपी रत्नों से भरे हुए भंडार हैं। इस काया में ही है वो प्रभु भी, वो प्रभु नाम भी, जो कि हर हीरे लाल जवाहरात से कहीं ऊंचे हैं। इस काया के अंदर ही जो गुण है वो रत्नों के समान है, वो इस काया में ही है। गुण हमारे भीतर है ना, बाहर तो रखे हुए नहीं है कहीं। कोई सच की राह पर चलने वाला है, कोई सच्चा है तो वो अंदर से सच्चा है ना, वो गुण उसके अंदर है। वो हीरा, वो गुणों रूपी हीरा उसके अंदर है। जिसकी ज्योति फिर, जिसकी चमक फिर उसके उसके व्यवहार में दिखती है। इस काया के अंदर ही गुण रूपी रत्नों के भरे भंडार हैं, परंतु गुरुमुख बनकर नाम के इस अपार भंडार को पाया जाता है। गुरुमुख वणजे सदा व्यापारी, लाहा नाम सद पावनी। गुरुमुख व्यापारी बनकर गुण रूपी रत्नों का व्यापार करता है। गुण रूपी रत्नों का व्यापार करता है। गुणों के बारे में व्याख्यान करेगा, प्रभु के गुणों के बारे में गुणगान करेगा। वही वो बांटता फिर रहा है। जो ले लेगा उसका फायदा, जिसको उसकी कीमत पता होगी वो ले लेगा। गुरुमुख व्यापारी बनकर गुण रूपी रत्नों का व्यापार करता है और सदा प्रभु नाम का लाभ प्राप्त करता है। आप वत राखे आपे दे, गुरुमुख वणजय के। प्रभु स्वयं ही नाम रूपी पदार्थ को जीवों को देता है और स्वयं ही उसे जीवों के मन में टिकाए रहता है। गुरुमुख बनकर अनेकों जीव नाम रूपी पदार्थ का व्यापार करते हैं। नानक जिस नदर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणी। हे नानक, जिस व्यक्ति पर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है वही प्रभु नाम रूपी सौदे को प्राप्त करता है और प्रभु कृपा करके ही जीव के मन में नाम बसाता है। नानक जिस नदर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया।